भाई आखिरकार हम चेंज ऑफ बेस रूल यानी बुनियाद तब्दील करने वाले फॉर्मूले को साबित करने वाले हैं। अच्छा, इस फॉर्मूले को पहले ज़रा यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला है कि अगर हमें लॉग बेस ए ऑफ एक्स दिया हुआ है तो वो बराबर होगा लॉग बेस बी ऑफ एक्स बटा लॉग बेस बी ऑफ ए के। यानी यहाँ हम बुनियाद तब्दील करके कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ये बेस और ये बेस दोनों एक जैसी होंगी। और इस फॉर्मूले में ज़्यादातर हम बुनियाद तब्दील करके 10 के बराबर रख देते हैं या नेचुरल लॉग रख देते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर्स में ये दोनों ही मौजूद होते हैं तो सारा हिसाब ना बड़ी आसानी से हो जाता है। चले, इसको पहले मिसाल से समझ लेते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि हमें लॉग बेस 3 ऑफ 25 की कदर जाननी है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और बुनियाद तब्दील करके 10 रख लेते हैं। तो यूँ ये हो जाएगा लॉग बेस 10 ऑफ 25 बटा लॉग बेस 10 ऑफ 3। और अब कैलकुलेटर में डालकर आप इसकी कदर मालूम कर सकते हैं। अच्छा, तो अब आते हैं इसके प्रूफ पे। तो अभी के लिए लॉग बेस ए ऑफ एक्स को वाई के बराबर रख लेते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को अगर एक्सपोनेंट की शक्ल में लिखें तो ये पूरी चीज़ असल में दिखाएगी कि जब ए की ताकत वाई होती है तो वो बराबर हो जाता है एक्स के। तो ये दोनों बातें बिल्कुल एक ही चीज़ को दिखा रही हैं, बस ये एक्सपोनेंट की शक्ल में है और ये लॉग की शक्ल में है। खैर, अब ज़रा इस लॉग बेस बी को इस पूरी चीज़ में लेकर आ जाते हैं। तो लॉग बेस बी इक्वेशन के दोनों हिस्सों पे हम लगा लेंगे। और चूंकि ये चीज़ हमने इक्वेशन के दोनों तरफ की है इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी इक्वेशन अभी भी दुरुस्त है क्योंकि इसके दोनों हिस्से एक दूसरे के बराबर हैं। अब यहाँ हम तीसरी लॉगरिथम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। हमें मालूम है कि जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो हम इस ताकत को इस बकाया चीज़ के कोएफिशिएंट की सूरत में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा y ज़रब लॉग बेस b ऑफ a। और अब भी ये पूरी चीज़ लॉग बेस b ऑफ x के ही बराबर होगी। अच्छा, अब ना इस y को अलग करके इसकी कदर मालूम करने की कोशिश कर लेते हैं। अब क्योंकि y बराबर है लॉग बेस a ऑफ x के और असल में तो हमें इसी की कदर मालूम करनी थी। खैर, y को अलग करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को तकसीम कर देंगे लॉग बेस b ऑफ a से। तो ये तो आपस में कट जाएंगे और y बराबर हो जाएगा लॉग बेस b ऑफ x बटा लॉग बेस b ऑफ a के। और भाई y बराबर था लॉग बेस a ऑफ x के और यूँ हमें चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला मिल जाता है।